कल्पना कीजिए, एक कबूतर जो किसी पार्क की बेंच से साधारण सा उड़ान भरता है, लेकिन उसके सीने पर बंधा है एक गुप्त कैमरा। एक डॉल्फिन जो समुद्र की गहराइयों में खेलती कूदती नहीं, बल्कि चुपचाप दुश्मन की पनडुब्बी के नीचे बम लगाने जा रही है। और एक मासूम सी बिल्ली जिसके कान के अंदर माइक्रोफोन, शरीर में ट्रांसमीटर और पूंछ में एंटेना छिपाया गया है, ताकि वो रूसी एजेंटों की बातें चुपचाप रिकॉर्ड कर सके। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये है असली दुनिया की जासूसी, जहां अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत यूनियन और रूसी एजेंटों पर नजर रखने के लिए जानवरों को हथियार बना दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि अमेरिका ने रूसी जासूसों और सोवियत राज्यों को पकड़ने के लिए कबूतर, डॉल्फिन, कौओं, यहां तक कि बिल्लियों तक का इस्तेमाल कैसे किया, और ये कहानियां कितनी सफल रहीं और कितनी दर्दनाक असफलताएं साबित हुईं। CIA के भीतर एक खास अत्यंत गोपनीय यूनिट बनाई गई, एनिमल बिहेवियर एंड एस्पियोगेज डिवीजन। इस विभाग का उद्देश्य था यह समझना कि किन जानवरों में ऐसी प्राकृतिक क्षमताएं थीं जिन्हें जासूसी में बदलकर सोवियत एजेंटों को मात दी जा सके। वैज्ञानिकों, ट्रेनर्स, बिहेवियरल एक्सपर्ट्स और सैन्य तकनीकी विशेषज्ञों का एक अनोखा मिश्रण इस टीम में जोड़ा गया। वे जानते थे कि जानवर मात्र पालतू या जंगली जीव नहीं, उनके पास इंद्रियों की ऐसी ताकत थी जो इंसानों और मशीनों से कई गुना अधिक थी। उदाहरण के लिए, एक रावण की याददाश्त और दिशा पहचानने की क्षमता असाधारण थी। कबूतरों की उड़ान, स्थिरता और होमिंग इंस्टिंक्ट उन्हें परफेक्ट एरियल एजेंट बनाती थी। वहीं डॉल्फिन की सोनार क्षमताएं किसी आधुनिक सैन्य सोनार सिस्टम के मुकाबले भी अत्यधिक संवेदनशील थीं। इस यूनिट का पहला कार्य था यह पहचानना कि किस जानवर को किस प्रकार का जासूसी मिशन दिया जाए, कौन बग लगाएगा, कौन तस्वीरें लेगा, कौन समुद्र के नीचे जाकर जानकारी लाएगा। हर प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट दर्जा मिला। CIA के ये प्रयोग इतने छिपे हुए थे कि कई अमेरिकी नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इस यूनिट का मिशन था किसी भी जरूरती कीमत पर रूसी एजेंटों की योजनाएं उजागर करना। यह वही समय था जब दुनिया जानवरों को सिर्फ जीव समझती रही, पर CIA उन्हें हथियारों में बदल रही थी। रेवन, आसमान का काला जासूस। CIA ने जब रावेन पर ध्यान दिया, उन्हें लगा कि वे बस पक्षी हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि रावेन की बुद्धिमत्ता किसी उन्नत एजेंट से कम नहीं थी। उनमें समस्या हल करने की क्षमता, चेहरे पहचानने की शक्ति और अविश्वसनीय दिशा बोध था। रावेन डूडा CIA के सबसे सफल गुप्त एजेंटों में से एक बना। डूडा को इस तरह ट्रेन किया गया कि वह किसी विशेष खिड़की या बालकनी की ओर लेजर सिग्नल को फॉलो करे, अपने चोंच में रखा माइक्रो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए और सुरक्षित उड़ान भरते हुए वापस लौट आए। डूडा दुश्मन के इलाके में उड़ते हुए किसी को संदेह में नहीं डालता था। एक सामान्य काला पक्षी, लेकिन CIA के लिए एक घातक हथियार। रावेन्स का सबसे बड़ा फायदा था उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। जब ट्रेनिंग लोकेशन पर स्थानीय जंगली पक्षी हमला करते, डूडा ने खुद रास्ते खोजे, कभी ऊंचाई बदलकर, कभी डाइव करके और कभी लीड करके हमलावरों को दूर ले जाकर। कई मिशनों में डूडा ने रूसी एजेंटों की मीटिंग्स के पास बग लगाया। इसने CIA को सोवियत नेटवर्क को समझने में महत्वपूर्ण डेटा दिया। यद्यपि कई बार माइक्रोफोन हवा के शोर में खो गया, फिर भी सफल मिशनों ने रावेन प्रोजेक्ट को CIA का चमत्कार बना दिया।
लेकिन हर जासूस की कहानी अधूरी होती है। एक दिन जंगली रावण के झुंड ने उस पर हमला किया और वह लौटकर कभी नहीं आया। CIA ने उसे एक फॉलन ऑपरेटिव घोषित किया। पिजन स्पाई प्रोग्राम। आसमान का मौन फोटोग्राफर कबूतर एक साधारण पक्षी, दुनिया के हर कोने में दिखने वाला, लेकिन CIA के हाथों में यह पक्षी एक एयरबोर्न रिकॉग्निशन मशीन बन गया। CIA वैज्ञानिकों ने कबूतर के शरीर पर फिट होने वाला एक हल्का 16 मिलीमीटर मिनिएचर कैमरा बनाया। यह कैमरा अपने आप टाइमर के साथ काम करता और उड़ान के दौरान 200 तक हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकता था। कबूतरों के पास एक प्राकृतिक क्षमता है, होमिंग इंस्टिंक्ट, मतलब वे कहीं से भी अपने घर का रास्ता ढूंढ सकते हैं। CIA ने इसी क्षमता को जासूसी में बदला। उन्हें ट्रेन किया गया कि वे A से उड़ें, B टारगेट एरिया के ऊपर से जाएं और फिर C होम लॉफ्ट लौट आए। यह ABC फ्लाइट पैटर्न अत्यधिक कठिन था, लेकिन सही ट्रेनिंग ने कई कबूतरों को सफल एरियल स्पाई बना दिया। एक गुप्त मिशन में कबूतरों को रूसी शिपयार्ड, न्यूक्लियर फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों के ऊपर उड़ाया गया। हजारों फीट पर उड़ने वाले ड्रोन से भी ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें इन छोटे कैमरों ने ली, क्योंकि कबूतर लक्ष्य के सिर्फ 100 फीट ऊपर से उड़ते थे। रूसी गार्डों, सैनिकों या नागरिकों में से किसी को भी कभी शक नहीं हुआ कि उनके ऊपर से एक मासूम सा कबूतर गुजरा, लेकिन वास्तव में वह CIA का एरियल निगरानी एजेंट था। यह प्रोजेक्ट जोखिमों से भरा था। जंगली बाज कबूतरों पर हमला करते, कई बार वे रास्ता भटक जाते और कई उपकरणों समेत खो भी जाते। फिर भी CIA मानती है कि कई महत्वपूर्ण तस्वीरें इन्हीं कबूतरों द्वारा ली गईं, जिन्होंने अमेरिका को सोवियत योजनाओं का छिपा हुआ नक्शा दिया। डॉल्फिन्स, समुद्र के अंडरकवर एजेंट। समुद्र जहां मानव जासूसी की सीमाएं शुरू होती हैं, लेकिन डॉल्फिन की दुनिया वहीं से शुरू होती है। CIA को जल्द समझ आया कि इन जीवों की सोनार क्षमता किसी भी आधुनिक मशीन से कहीं अधिक उन्नत है। वे पानी के भीतर धातु की परछाई, हल्की गड़बड़ी और दूर छिपी पनडुब्बियों को भी पहचान सकती थीं। CIA का प्रोजेक्ट ऑक्सियस इन्हीं क्षमताओं के आधार पर शुरू हुआ। ट्रेनर्स ने डॉल्फिन को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वे दुश्मन जहाजों या पनडुब्बियों के पास जाकर माइक्रो सुनने वाले डिवाइस लगा सकें। यह काम मानव गोताखोरों के लिए बेहद खतरनाक था, पर डॉल्फिन इसे आसानी से कर लेती थीं। कई मिशनों में डॉल्फिन ने समुद्र के भीतर रखे गुप्त डेड ड्रॉप्स, जहां एजेंट जानकारी छोड़ते, उन्हें ढूंढकर CIA को सौंपा। डॉल्फिन की एक और ताकत थी, उनकी गति। वे मिनटों में कई किलोमीटर कवर कर लेती थीं। इससे CIA को रूसी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर चौंकाने वाली जानकारी मिली। हालांकि यह प्रोजेक्ट विवादों से भी भरा था। डॉल्फिन भावनात्मक जीव हैं। कई बार वे ट्रेनर को खुश करने की कोशिश में मिशन से भटक जाती। अगर नया एजेंट उन्हें हैंडल करता तो वे पूरी तरह से सहयोग नहीं करती। इससे मिशन जोखिम में पड़ सकता था। फिर भी CIA मानती है कि डॉल्फिन ने अमेरिकी नौसेना को रूसी समुद्री ऑपरेशंस में सामरिक बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकूस्टिक किटी, बिल्ली का साइबोर्ग जासूस बनना। अकूस्टिक किटी CIA का सबसे सनसनीखेज और विवादित प्रोजेक्ट था। इसका उद्देश्य था एक ऐसी जासूस बिल्ली बनाना जो किसी पार्क, रास्ते या कमरे में बिना किसी शक के घूम सके और रूसी एजेंटों की बातचीत रिकॉर्ड कर सके।
1960 के दशक में माइक्रोफोन इतने विकसित नहीं थे कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों से स्पष्ट आवाजें रिकॉर्ड कर सकें। इसके विपरीत एक बिल्ली के कान का प्राकृतिक ऑडियो फिल्टरिंग सिस्टम अद्भुत था। इसलिए CIA के वैज्ञानिकों ने एक मिनिएचर माइक्रोफोन बिल्ली के कान में इम्प्लांट किया, एक ट्रांसमीटर उसके शरीर की त्वचा के नीचे रखा और उसकी पूंछ को एंटेना की तरह उपयोग किया। इस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग बेहद चुनौतीपूर्ण थी। बिल्लियां स्वतंत्र स्वभाव की होती हैं, वे आजाद रहना पसंद करती हैं। ट्रेनर्स ने पाया कि बिल्ली भूख या डर की वजह से तुरंत मिशन छोड़ सकती है, इसलिए उसकी ब्रेन वेव्स को नियंत्रित करने के लिए हल्के न्यूरल कनेक्टर लगाए गए। CIA का दावा है कि यह मानव हितैषी और सुरक्षित था, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह अत्यधिक क्रूर था। पहला टेस्ट, अकूस्टिक किटी को एक पार्क में 2 संदिग्ध रूसी एजेंटों के पास भेजा गया। मिशन की शुरुआत ठीक हुई, लेकिन कुछ ही देर में बिल्ली सड़क पार करने लगी और अचानक एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। इससे सारा मिशन विफल हो गया। CIA की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि प्रोजेक्ट बाद में तकनीकी सीमाओं के कारण बंद कर दिया गया, लेकिन कई अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह प्रोजेक्ट लाखों डॉलर बर्बाद कर गया और कभी सफल नहीं हुआ। इरावेन, कबूतर और डॉल्फिन के बाद CIA एक असंबंधित दिशा में आगे बढ़ी। ऐसी जासूसी मशीनें बनाना जो जानवर जैसी दिखें लेकिन पूरी तरह यांत्रिक हों। सबसे चर्चित प्रोजेक्ट था इंसेक्टोथॉप्टर। यह एक छोटी ड्रैगन फ्लाई जैसी मशीन थी जो असल में एक माइक्रो ड्रोन थी। इसमें एक गैस पावर्ड इंजन था और यह 600 फीट प्रति मिनट की गति से उड़ सकती थी। इसका उद्देश्य था खिड़कियों के पास जाकर बातचीत रिकॉर्ड करना और बिना किसी शक के गायब हो जाना। समस्या यह थी, हवा का हल्का झोंका भी इसे रास्ते से भटका देता था। फिर भी यह तकनीक उन दिनों के लिए क्रांतिकारी थी। इसके अलावा CIA ने रोबोटिक बर्ड प्रोटोटाइप्स विकसित किए जो असली पक्षियों की तरह उड़ते और उनके पंखों की नकल करते। उनकी उड़ान स्थिर थी और वे दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर छोटे सेंसर छोड़ सकते थे। एक अन्य रहस्यमयी प्रोजेक्ट में CIA ने बायो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ऐसे जीव बनाए जो आधे जैविक और आधे मशीन थे। इनके बारे में विवरण आज भी रिडैक्टेड है, लेकिन माना जाता है कि इनका उपयोग रात में या घने जंगलों में निगरानी के लिए किया जाना था। इन प्रयोगों की आलोचना भी हुई। लोगों को डर था कि CIA कृत्रिम जीवन जैसे खतरनाक दिशा में बढ़ रही है। फिर भी इन प्रोजेक्ट्स ने आधुनिक ड्रोन तकनीक की नींव रखी। यह वह चरण था जहां CIA की थ्योरी और ट्रेनिंग असली दुनिया से टकराई। सोवियत जासूस अमेरिकी धरती पर सक्रिय थे। गुप्त मीटिंग्स, सुरक्षित घर, रेडियो सिग्नल, कोड भरे दस्तावेज और डेड ड्रॉप लोकेशन। CIA ने इन सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए अपने एजेंट जानवरों को मैदान में उतारा। एक मिशन में डूडा रेवन को एक इमारत की 5वीं मंजिल तक उड़ाया गया, जहां 2 रूसी ऑपरेटिव बातचीत कर रहे थे। CIA एजेंट ने लेजर से सही विंडो चिन्हित की और डूडा ने सटीकता से माइक्रो बग प्लांट किया। रिकॉर्डिंग ने रूस की एक महत्वपूर्ण जासूसी चयन की पहचान खोली। दूसरे मिशन में कबूतरों को न्यूयॉर्क स्थित एक सोवियत दूतावास के आसपास छोड़ा गया। उनके कैमरों ने रूसी एजेंटों के प्रवेश निकास के पैटर्न, सुरक्षा गार्डों की टाइमिंग और गुप्त वाहनों के मूवमेंट की साफ तस्वीरें ली। यह जानकारी अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस के लिए अमूल्य थी। समुद्र में डॉल्फिन ने रूसी जहाजों के नीचे लगे संचार उपकरणों को रिकॉर्ड किया।
इन रिकॉर्डिंग्स से CIA ने समझा कि सोवियत नौसेना किस तरह अपनी पनडुब्बियों को निर्देश भेजती है। और हां, कुछ प्रयास विफल भी रहे। अकूस्टिक किटी जैसे प्रोजेक्ट की असफलता CIA की फाइलों में शर्मनाक अध्याय बन गई। कई कबूतर जंगली शिकारियों के निशाने पर आए। एक रावेण शत्रु पक्षियों के हाथों मर गया। लेकिन कुल मिलाकर इन जानवर जासूसों ने CIA को रूसी जासूसी नेटवर्क तोड़ने में भारी बढ़त दिलाई। जानवरों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करना, यह विचार जितना दिलचस्प लगता है उतना ही नैतिक विवाद भी पैदा करता है। मानव अधिकार संगठनों से लेकर वैज्ञानिक समुदाय तक कई लोग इस बात पर विभाजित रहे कि क्या CIA का यह कदम स्वीकार्य था। सबसे बड़ा सवाल था, क्या इंसानी जंगों में जानवरों को मोहरा बनाना सही है? कई प्रोजेक्ट्स में जानवरों को जोखिम भरे मिशनों पर भेजा गया। वे शिकारी पक्षियों, ट्रैफिक, मशीनरी या दुश्मन एजेंटों के कारण मौत के जोखिम में रहते थे। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे अकूस्टिक किटी में जानवरों के शरीर में उपकरण इम्प्लांट किए गए। आलोचकों का कहना था कि यह शारीरिक यातना के बराबर था। CIA ने इस पर कहा कि जानवरों को मानव सुरक्षित वेलफेयर के अनुसार ट्रेन किया गया और उन्हें अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाई गई। लेकिन कई अंदरूनी दावों और लीक्ड रिपोर्ट्स से यह साफ होता है कि कई प्रोजेक्ट्स अत्यधिक आक्रामक थे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या जानवरों में एजेंसी या सहमति होती है? वे यह नहीं चुन सकते कि वे किसी देश के लिए जासूसी करें या नहीं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस दिशा में इन्हें प्रगति बताते हैं। कहते हैं कि इन प्रयोगों ने आधुनिक AI ड्रोन, रोबोटिक कीटों और बायोसेंसिंग तकनीकों की नींव रखी। लेकिन CIA के पन्नों में दर्ज लाल रंग की मोहर क्लासिफाइड, एथिकल रिव्यू रिक्वायर्ड इस बात का प्रमाण है कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितनी कहानियों में लगती है। जानवरों की जासूसी दुनिया रोमांचक भी, भयावह भी। CIA ने इन मासूम जीवों को युद्ध की सबसे छिपी हुई परतों में उतारा। कभी सफलता मिली, कभी त्रासदी। आज भी कई दस्तावेज रिडैक्टेड हैं, कई फाइलें बंद कमरों में दबी हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जासूसी की लड़ाई में इंसान वह सब करता है जिसकी कल्पना तक सामान्य लोग नहीं कर सकते। अगर यह कहानी आपको उत्सुक लगी हो, इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।